बहुत स्वागत है आपका योर स्टॉक्स में। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और मुंबई स्टूडियो से मानसी और प्रशांत भी मौजूद हैं और आप देख रहे हैं ET नाउ स्वदेश। और इस शो में हम अगले 1 घंटे बात करेंगे कि आपके अगर कुछ सवाल हैं तो वो आप हमें भेजिए। सवाल पूछने का तरीका सबसे पहले आपको बता देते हैं। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप करिए। नंबर आपके स्क्रीन पर लगातार फ्लैश होता रहेगा। और इसके अलावा हम सोशल मीडिया हैंडल पर भी मौजूद हैं। हम फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम के जरिए भी आप अपने सवाल हम तक भेज सकते हैं। कुछ ही देर में हमारे साथ एक्सपर्ट भी शामिल होंगे जो कि आपको आपके सवालों का जवाब देंगे। लेकिन सबसे पहले बाजार पर एक नज़र डाल लेते हैं। और आज हम देख रहे हैं कि बाजार में हल्की मुनाफा वसूली आज हावी है और 19,800 के आसपास कारोबार कर रहा है। 19,800 के लेवल को यहाँ पर के ऊपर टिके रहने की कोशिश फिलहाल निफ्टी कर रहा है। निफ्टी बैंक में देखेंगे तो 107 अंकों की वीकनेस है और सेंसेक्स में 650 अंकों की कमजोरी आज देखने को मिल रही है। और आज मूड बिगाड़ा है IT स्टॉक्स ने। इन्फोसिस के जब नतीजे आए, कमजोर गाइडेंस के चलते हम देख रहे हैं कि वहां पर आज दबाव देखने को मिल रहा है। और निफ्टी के अगर टॉप लूजर्स पे नजर डालेंगे तो टॉप 4 शेयर्स तो IT से ही है। इन्फोसिस में 8% की गिरावट है, टेक महिंद्रा 3.5% नीचे है, विप्रो में 2.5% की कमजोरी, HCL टेक। तो सभी दिग्गज IT काउंटर्स आज कमजोर हैं। इस वक्त अपने दिन के इस वक्त काफी कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं। और रिलायंस भी दबाव बनाने का काम कर रहा है, 2% नीचे रिलायंस भी ट्रेड कर रहा है। मार्केट ब्रेथ अगर देखेंगे तो बैलेंस्ड ही है। हर एक गिरने वाले शेयर के सामने एक शेयर मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। LNT में आज अच्छी तेजी है, करीब 2.5% की। और बायबैक की घोषणा हो सकती है 25 जुलाई को। उसके पहले हम देख रहे हैं कि अच्छी मजबूती यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। इंडेक्स स्पेसिफिक एक्शन देखेंगे तो PSU बैंक और फार्मा और रियल्टी थोड़ा बहुत सपोर्ट दे रहे हैं, लेकिन IT से और हम देख रहे हैं कि IT, NBFC स्टॉक्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस से यहाँ पर वीकनेस देखने को मिल रही है। तो चलिए, ये है हाल इस वक्त बाजार का। और अब एक्सपर्ट को भी शामिल कर लेते हैं। हमारे साथ आपके सवालों का जवाब देने के लिए खास मेहमान मौजूद हैं। जयनाम ब्रोकिंग से किरण जानी और SBI सिक्योरिटी से सनी अग्रवाल, ये दोनों ही हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है शो पर। किरण, सबसे पहले आपसे मार्केट पर राय लेना चाहेंगे। आज जो मुनाफा वसूली आप देख रहे हैं, क्या लग रहा है? 19,800 को फिलहाल होल्ड किए हुए है, लेकिन अगर उसको भी तोड़ देता है तो क्या और करेक्शन देख रहे हैं आप मार्केट में? सो आज अगर हम जो एक प्रॉफिट बुकिंग मूव देख रहे हैं, तो पहले मैं निफ्टी की बात करूंगा। तो वहां पे जिस तरह से इन्फोसिस के नतीजे आए थे, या तो IT के ऊपर जो एक तेजी चल रही थी, वहां पे एक रुकावट सी हमने देखी है, तो वो तेजी थम सी गई है। लेकिन एक पॉजिटिव साइन जो हम अभी देख रहे हैं कि IT इंडेक्स है, तो IT स्टॉक्स भले ही नीचे हो, लेकिन उसमें जो फ्रंटलाइनर स्टॉक्स है वो एक गैप डाउन के साथ ओपन हुए। लेकिन जो लो उन्होंने दिन की शुरुआत में बनाया था, उसको होल्ड रख के अब स्लोली एंड ग्रेजुअली हाइट ऑफ हायर बॉटम पैटर्न के अंदर इंट्राडे चार्ट्स के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। सो कहीं ना कहीं रिकवरी, देयर आर चांसेस की रिकवरी आ सकती है। दूसरी तरफ उसी रिकवरी को ले चलते हुए, ध्यान में रखते हुए, निफ्टी की अगर हम बात करें तो 19,800 के ऊपर जिस तरह से कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स दोनों एक टग ऑफ वॉर चल रहा है, वहां पे कहीं ना कहीं पुट राइटर्स काफी बड़ा ओपन इंटरेस्ट होल्ड कर रहे हैं। तो 19,800 जब तक होल्ड है, तब तक मुझे लग रहा है कि रिकवरी पैन आउट हो सकती है। वापस हम 20,000 तक जा सकते हैं, या तो 19,800 अगर टूटता भी है, तो कोई भी डिप अगर आए तो नीचे में बाय ऑन डिप्स की ही हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी। सो निफ्टी में अगर कोई भी गिरावट आती है 19,700 750 तक, तो हम लॉन्ग करके जाएंगे। 19,600 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे और ऊपर में 20,000 तक के टारगेट हम देख रहे हैं। सिमिलर वे बैंक निफ्टी में की बात करूं तो बैंक निफ्टी में भी 46,000 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। जिस तरह से हम पुट राइटर्स देख रहे हैं, 3 लाख लॉट का ओपन इंटरेस्ट वहां पे, तो 46,000 आप ध्यान में रखें। जब तक कोई भी डिप आता है, तब 46,000 45,900 के बीच में आप लॉन्ग कीजिए। 45,800 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए। अगर 45,800 नहीं तोड़ता है, तो देयर आर वेरी गुड चांसेस कि मंथली एक्सपायरी में हम 46,500 तक की एक रैली देख सकते हैं। तो दोनों इंडाइसेस में बाय ऑन डिप्स की ही स्ट्रैटेजी रहेगी। गिरावट में खरीदारी के ही मौके ढूंढने चाहिए, मार्केट एक्सपर्ट का ये मानना है। ऑफ कोर्स बाजार में आज हम कमजोरी देख रहे हैं, लेकिन साइंस ऑफ रिकवरी यहाँ पर सीधे तौर पर नजर आ रही है। और बाजार का अंडरटोन जिस तरह से लगातार हम कह रहे हैं बुलिश है, और इसी के चलते हर गिरावट को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर मानना चाहिए। और नतीजों का सीजन भी है, जो कि इस वक्त काफी बड़ा ट्रिगर है। Q1 FY24 के कई सारे नंबर्स, बड़ी दिग्गज कंपनी निफ्टी, FN और साथ ही कैश सेगमेंट की कंपनियों के नतीजे आ रहे हैं। और ऐसे में एक और कंपनी हैवेल्स के नंबर्स
आते हुए देखे। केबल सेगमेंट में ही अच्छा एक्शन है और हैवेल्स के नतीजों की अगर बात करें वो नतीजे भी पॉजिटिव थे। कंपनी के रेवेन्यूज यानी कि आय में करीब 15% का इजाफा देखने को मिला। वहीं मुनाफे के फ्रंट पर भी करीब 20% की बढ़त सालाना आधार पर देखने को मिली। डिमांड में कब तक रिकवरी नजर आ सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन में तेजी का कितना असर कंपनी के कारोबार पर पड़ रहा है, इन सारी की सारी चीजों पर बात करने के लिए कंपनी के मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ गए हैं। हैवेल्स इंडिया के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अनिल राय गुप्ता अब हमारे साथ मौजूद है। मिस्टर गुप्ता, स्वागत है आपका इतना स्वदेश पर अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। सबसे पहला सवाल, आपके B2B सेगमेंट में डिमांड जो है वहां पर कंसर्न्स देखने को मिले हैं, इसकी वजह और डिमांड का ट्रेंड ओवरऑल आपके तमाम सेगमेंट्स में कैसा नजर आ रहा है, अब तक का आउटलुक कैसा है और सेटअप आगे किस तरह का दिख रहा है? FY24 में Q1 के सेंटिमेंट्स कैसे रहते हुए दिखेंगे? I think B2C segment थोड़ा सा hit हुआ because of the unseasonal rains and मुझे लगता है कि आने वाला टाइम B2C के लिए अच्छा रहेगा। जिस तरह से B2B में ग्रोथ आ रही है, इससे लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड, कंस्ट्रक्शन अप साइकिल चल रहा है, जिसका इवेंचुअल गेन B2C में भी आना चाहिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इफ नॉट द सेकंड क्वार्टर, थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में हमको B2C में भी गेन अच्छा दिखना चाहिए। बिल्कुल, तो जो ये बेतहाशा रेन रही है, बारिश रही है और ये डिस्ट्रीब्यूशन कमोबेश देश के हर हिस्से में नज़र आया है, उसने कहीं ना कहीं B2B को हिट किया है। लेकिन अनिल जी, रियल एस्टेट जो है वो अगर हम देखें पोस्ट कोविड वो बहुत बेहतर करता हुआ नज़र आया है। हम ये भी देख रहे हैं कि एक विकल्प के तौर पर टियर 2 जो और टियर 3 सिटीज़ जो हैं वो भी एक ऑप्शन बनकर उभर रहे हैं। क्या हैं ऐसे में रिकवरी की उम्मीदें? क्या टियर 2 और टियर 3 से एक सपोर्ट सिस्टम और ज़्यादा बेहतर हो रहा है? जनरली हमने हमेशा ये देखा है कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड बढ़ती है तो इनिशियली टियर 1 टियर 2 सिटीज में बढ़ती है और गवर्नमेंट का भी इम्पीटस रहता है और यही अभी देखने में आ रहा है। बट इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट टियर 3 टियर 4 सिटीज में आने वाले टाइम में दिखेगा। एंड आई थिंक अभी जिस तरह से एक B2B का साइकिल कई साल थोड़ा सा डाउन रहा था, एक अप साइकिल दिख रहा है और मुझे लगता है कि अगले 2-4 साल इसमें अच्छा गेन रहेगा। सब इस बार जो बारिश के हालात थे काफ़ी एक अनसीजनल रेन हमने देखा इस बार, लेकिन उसके बावजूद आपके REC सेगमेंट में काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिला है। वहाँ पर मार्केट शेयर भी आपने गेन किया है। तो REC सेगमेंट ने कैसा प्रदर्शन किया और इसके अलावा नॉन REC जो सेगमेंट है आपका, उसके बारे में भी बताइए, वहाँ पर किस तरह का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है? इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट में, और सबसे बड़ी बात है मैन्युफैक्चरिंग साइड में हम लोगों की इन्वेस्टमेंट्स काफी रही हैं, जिससे कंप्लीट मेक इन इंडिया और का प्रोडक्ट बना है और कंज्यूमर परसेप्शन भी उसके बारे में काफी बड़ी है। तो उसमें हमको लगता है कि जो मार्केट शेयर गेन मिला है ये आगे सस्टेन भी रहेगा और आगे आने वाले में इसमें बढ़ोतरी भी होगी। और जहां तक और प्रोडक्ट्स का सवाल है, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर्स, इसमें हम लोग ये देखते हैं कि लॉयड एक कंप्लीट कंज्यूमर ड्यूरेबल प्ले बनने की एक स्थिति में है, जिसमें टाइम जरूर लगेगा, लेकिन अभी क्योंकि एयर कंडीशनर डोमिनेटेड है, हमारे पास ट्रेड चैनल है जो बाकी प्रोडक्ट्स भी बेचता है। सो उसमें एक अच्छी, क्योंकि मार्केट शेयर्स अभी उसमें छोटे हैं और हमको अच्छी ग्रोथ देखने की काफी उम्मीद है। तो आने वाले सालों में लॉयड एक कंप्लीट कंज्यूमर ड्यूरेबल प्ले बन सकता है। बिल्कुल। मिस्टर गुप्ता, मार्जिन्स के फ्रंट पर अगर नतीजे देखें, हमने मार्जिन्स में एक डिप देखा है। 8.5% से आंकड़े जो है 8.3% पर स्लाइट ही सही, लेकिन एक डिप नजर आया। लॉन्ग टर्म आउटलुक मार्जिन्स को लेकर क्या है और साथ ही खर्चों को लेकर आपके एड स्पेंड्स पर आपका आउटलुक क्या होगा? आई बिलीव जहां तक EBITDA मार्जिन्स का सवाल है, ये कई क्वार्टर्स में, जैसे इस क्वार्टर में अनसीजनल रेंज होने से एक ऑपरेटिंग लेवरेज का एडवांटेज नहीं मिला, बट आने वाले टाइम में हमको लगता है कि रॉ मटेरियल प्राइसेस अगर स्टेबल रहती हैं, सो EBITDA मार्जिन्स हमारे इंप्रूव होने चाहिए यहाँ से। और जहां तक एड स्पेंड्स का सवाल है, वो इसी रेंज में रहने चाहिए जो इसमें अभी चल रहे हैं, क्योंकि हम लोग उसको एक कांस्टेंट इन्वेस्टमेंट की तरह देखते हैं। सो एड स्पेंड्स पे हैवेल्स का और लॉयड का काफी अच्छा इनपुट हमेशा बना रहेगा। तो आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और साथ ही आने वाले क्वार्टर्स के लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं।
सो हैवेल्स के मैनेजमेंट से हम बात कर रहे थे, कंपनी के नतीजे पॉजिटिव रहे हैं। बाजार के आज के ट्रेंड के हिसाब से अगर आप देखेंगे स्टॉक में, हम देख रहे हैं बाजार में भी कमजोरी और स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा, लेकिन ये पूरा सेगमेंट है जिस पर खास नजर होनी चाहिए। और हैवेल्स के एक महीने के चार्ट्स भी एक बार स्क्रीन पर लेकर आने चाहिए। 1348 के लेवल्स आज हमने देखे, वहां से फ्रिजल आउट होते हुए। लेकिन सनी अग्रवाल है हमारे साथ। सनी, गुड मॉर्निंग। हैवेल्स के नंबर्स और इस सेगमेंट पर ही आपका आउटलुक हम जानना चाहेंगे, क्योंकि नतीजे अच्छे रहे तमाम सेगमेंट्स की। अगर बात करें स्विच गियर सेगमेंट, केबल सेगमेंट जिस पर लगातार फोकस भी है, पॉलीकैब के नतीजों के बाद हमने देखा किस तरह से पूरे के पूरे सेगमेंट में एक आउटलुक चेंज होता दिखा है। नतीजे अच्छे रहे हैं, कारोबार और साथ ही इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो लगातार ग्रोथ कर रहे हैं। आपकी राय इस पूरे सेगमेंट में हैवेल्स की स्टॉक प्राइस पर क्या होगी? 3 महीने में हम इस स्टॉक में हल्की सी ही सही लेकिन खरीदारी देखी है। गुड मॉर्निंग। तो बेसिकली अगर हम ये सेगमेंट की बात करें तो इसमें काफी सारी सब सेगमेंट हैं। तो हमने ये नोट किया कि जो वायर्स एंड केबल थे, जैसे पॉलीकैब, हैवेल्स, दोनों में काफी बेहतरीन नंबर आए हैं। और इसी के चलते हमें लगता है कि फिनोलेक्स केबल में भी नंबर बेहतर रहेंगे वायर्स एंड केबल्स में। बट हालांकि जो एफएमईजी सेगमेंट है, जो कि एक हाइपर कॉम्पिटिटिव सेगमेंट बन चुका है, उसमें कहीं ना कहीं अभी भी डिमांड की कंसर्न बनी हुई है। उसके चलते हुए मुझे लगता है कि जो कंपनी जिनमें एफएमसीजी का जो प्रपोर्शन है टॉप लाइन में काफी ज्यादा है, वहां में भी एक कॉशियस न्यूट्रल टू कॉशियस व्यू रहेगा। बट जो कंपनीज ओनली केबल्स और वायर्स से मेजोरिटी बिजनेस ड्रॉ कर रही है, जैसे पॉलीकैब, फिनोलेक्स केबल, वहां में भी स्ट्रीट इज गिविंग थम्स अप एंड वहां में कैपिटल एप्रिसिएशन शॉर्ट टर्म में बेहतर दिखता है। हैवेल्स में मेरा व्यू शॉर्ट टर्म में न्यूट्रल रहेगा। मे बी 3 मंथ या 1 क्वार्टर बाद हमें एक बेहतर रिकवरी देखने मिलेगी कंपनी के प्रॉफिट में। अगेन रूरल रिकवरी इज वीक, तो जैसे हमने एचयूएल के कमेंट्री में भी सुना कि रूरल में स्टिल रिकवरी हो रही है, बट अभी भी इतनी अच्छी नहीं है। तो एफएमईजी सेगमेंट जो है उसका डिमांड ड्राइवर कहीं ना कहीं एक रूरल डिमांड, रूरल एरियाज भी होता है। तो अगर इस मॉनसून इज पैनिंग आउट गुड, मे बी ये क्वार्टर के बाद हमें एक रिकवरी देखने मिलेगी। तो मेरा हैवेल्स पे न्यूट्रल व्यू रहेगा विद एन कॉशियसली पॉजिटिव आउटलुक। सेगमेंट पर आउटलुक जो है वो कॉशियसली पॉजिटिव। सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। अरविंद शर्मा जी हैं देहरादून से और इन्होंने अपना सवाल हम तक ट्विटर के जरिए पहुंचाया है। और इनका सवाल है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के 20 शेयर इनके पास हैं, 2624 यानी 2624 के भाव पर इन्होंने लिया हुआ है और फिलहाल थोड़े से नुकसान में है। राय जानना चाहते हैं इस पे। सनी, आपसे ही जानना चाहेंगे क्या होगा आपका नजरिया? नतीजों का भी आज इंतजार। नहीं, मुझे लगता है कि अगर इन्होंने 19 तारीख से पहले इनके अगर शेयर लिए होंगे तो डेफिनेटली इन्हें जियो के शेयर भी एलोकेट होंगे। तो अगर मैं वो 261 रुपीज इनके कॉस्ट प्राइस में ऐड कर देता हूँ, तो मुझे नहीं लगता है कि ये लॉस में है। तो उसे जोड़ करके मुझे लगता है कि इनकी जो खरीदारी है वो अच्छे लेवल पे ही है। और सिंस आज नतीजे है, तो नतीजे के एंगल से मुझे लगता है कि ये स्टॉक में जो रैली हुई थी पिछले कुछ दिनों में 2500 से 2800 की, ये जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर अलॉटमेंट के चलते हुई थी। अब कुछ समय के लिए मुझे लगता है कि स्टॉक थोड़ा साइडवेज ट्रेड होगा। डेफिनेटली आज के नंबर्स के बाद जो एजीएम होगी उसमें मैनेजमेंट एक गाइडेंस भी देगी, तो शेयर में बने रहना चाहिए। डेफिनेटली ये लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो स्टॉक है। मुझे लगता है कि हर 18 महीने से 24 महीने में एक बिजनेस डीमर्ज किया जाएगा और उससे एक वैल्यू अनलॉकिंग होगी। तो पोर्टफोलियो स्टॉक डेफिनेटली बने रहना चाहिए। ठीक है, तो बने रहने की राय रिलायंस पर। अगला सवाल ले लेते हैं। गुजरात से हमारे साथ मुकेश जुड़े हैं फोन लाइन पर। मुकेश जी नमस्कार, किस स्टॉक पर सवाल है आपका, पूछिए। मैडम गुड मॉर्निंग। तेजस नेटवर्क हमारे पास है 660 के प्राइस के 100 शेयर है, तो मैं क्या करूँ? ठीक है, तेजस नेटवर्क, किरण आप सजेस्ट करिए। 660 पर इन्होंने लिया हुआ था, 100 शेयर्स हैं और इस वक्त करीब इनको 23,000 24,000 के आसपास का मुनाफा भी हो रहा है तेजस नेटवर्क में। हालांकि इन्होंने तो शायद और ऊपरी के लेवल्स देखे होंगे, लेकिन उसके बाद थोड़ा स्टॉक नीचे भी आया है। अभी क्या करना चाहिए? स्टॉक से निकल जाएं मुनाफा लेकर, या फिर और उछाल और तेजी के लिए रुकें अभी स्टॉक में? की अगर हम बात करें तो डेली चार्ट पे एक बड़ा सा टाइम करेक्शन स्टॉक के अंदर आया था। साथ ही साथ प्राइस करेक्शन भी था। कहीं ना कहीं 750 760 के आसपास के पीक के बाद
525 तक के लो बनाए थे, वहां से एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट है, तो कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट हमने देखा है 760 770 के लेवल के आसपास, वहां से स्टॉक 850 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो जिस तरह से ओवरऑल चार्ट पैटर्न है, मेरे हिसाब से इनको होल्ड रखना चाहिए इफ दे आर रेडी टू गिव टाइम समवेयर अराउंड 3 मंथ्स मोर देन ईयर। यहाँ से वो 3 महीना ज्यादा होल्ड कर सकते हैं, तो मेरे हिसाब से वो डेफिनेटली तेजस नेटवर्क में होल्ड रख सकते हैं। जो भी व्यूअर्स अभी हमको देख रहे हैं, अगर उनको भी लेना हो तेजस नेटवर्क में फ्रेश एंट्री, तो फ्रेश एंट्री भी आप ले सकते हो, लेकिन करंट मार्केट प्राइस से नहीं, नीचे के भाव से आप वेट कीजिए। देयर आर चांसेस कि हम 820 810 तक के लेवल्स देख सकते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। वो एक लॉन्ग जाने की या तो एक्यूमुलेशन करने की अपॉर्चुनिटी है। ओवरऑल जो स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है वो 770 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा है, लेकिन 770 का स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए। और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है, देयर आर चांसेस कि हम 950,000 तक के टारगेट भी तेजस नेटवर्क में देख सकते हैं। मेरे हिसाब से होल्ड रखना चाहिए, कोई भी गिरावट में बाई कीजिए, 770 का स्टॉप लॉस। ठीक है, 770 का स्टॉप लॉस, 810 820 तक के लेवल्स का इंतजार। जैसे ये लेवल्स आप देख जाएं, इसे आप खरीद सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आगे 950 तक के स्तर जाने का दमखम रखता है तेजस नेटवर्क। चलिए आगे बढ़ते हैं, और जहां पर स्टॉक स्पेसिफिक राय लगातार आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश हमारी जारी है। इसी बीच आपके लिए ऑप्शंस की धमाकेदार स्ट्रैटेजी भी हम बता रहे हैं, क्योंकि ऑप्शंस के जरिए अब बाजार में अगर आप प्ले आउट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, इस पर भी हमारी नजर है हमारे खास सेगमेंट ऑप्शंस का चैंपियन में। ऑप्शन का चैंपियन बताने के लिए आज वाचना इन्वेस्टमेंट्स के मिस्टर रुद्र मूर्ति हमारे साथ जुड़ गए हैं। रुद्रा, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। सो गुड टू कनेक्ट विथ यू। बताइए आज के लिए आपकी ऑप्शन की स्ट्रैटेजी क्या होगी? या वेरी गुड मॉर्निंग। मेरे को एसबीआई ने क्लियर से ब्रेकआउट दिया है और पीएसयू स्टॉक्स में एसबीआई इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। 600 का ऊपर ओपन इंटरेस्ट एडिशन होके प्राइस एक्शन में बहुत पॉजिटिव लग रहे हैं। तो मेरे को एसबीआई कॉल ऑप्शन 600 स्ट्राइक प्राइस को खरीद सकता है। इधर टारगेट प्राइस मेरे को 30 रुपीज है और स्टॉप लॉस 12 रुपीज रखना चाहिए। ये स्ट्रेटजी से मैक्सिमम प्रॉफिट होता है 19,500 और मैक्सिमम लॉस है 7,500। और मार्केट ओवरऑल मेरे को थोड़ा लॉन्ग पर बहुत ओवर एक्सटेंडेड हुआ है। ऊपर मेरे को 20,000 और नियर बाय निफ्टी कैप्ड है। सो वन हैज टू बी वेरी स्टॉक स्पेसिफिक, और बाइंग साइड में स्पेशली अच्छा स्टॉक्स को पिक करने से ही प्रॉफिट हो सकता है इधर से। सो एसबीआई ऑन द लॉन्ग साइड कॉल ऑप्शन लुक्स वेरी पॉजिटिव। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपकी ऑप्शन की स्ट्रैटेजी हमारे साथ शेयर करने के लिए। एसबीआई की कॉल खरीदने की 600 की कॉल खरीदने की राय जो कि 17 रुपए पर आपको मिलेगी, उससे खरीदने की राय इस वक्त रुद्रमूर्ति की तरफ से आती हुई। लक्ष्य 30 और स्टॉप लॉस 12 को आपको लगाना होगा। आपकी स्क्रीन पर आप मैक्स टू मैक्स प्रॉफिट और मैक्स टू मैक्स लॉस क्या हो सकता है वो भी देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और सवाल देख लेते हैं जो कि ट्विटर के जरिए हमारे पास आया है। संजय उपाध्याय गांधीनगर से लिखते हैं, एमएसटीसी के 100 शेयर्स इन्होंने खरीदे हैं, 385 अपने एंट्री लेवल्स बता रहे हैं। किरण, एमएसटीसी का स्टॉक तो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे आज कमजोरी जरूर है, लेकिन 6 महीने में अगर चार्ट्स देखें करीब 40% के रिटर्न है। पिछले 1 महीने में भी 15-16% चल गया स्टॉक, और इनके खरीद के स्तर से भी 385 इनके बाइंग रेट है अब 408 के लेवल्स पर। क्या राय होगी यहाँ से, और टारगेट्स क्या आपको बढ़ते हुए नजर आते हैं एमएसटीसी पर? कौन सा स्टॉक है? एमएसटीसी की अगर हम बात करें तो जिस तरह के ऊपर एक डबल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट है 350 के आसपास, साथ ही साथ आप डेली चार्ट के ऊपर देखोगे तो एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट भी है। तो ओवरऑल पैटर्न काफी स्ट्रांग है। मोमेंटम इंडिकेटर भी कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि बुलिश जोन के अंदर है। और लास्ट 3-4 दिन की जो रैली आई थी उसमें अगर आप वॉल्यूम देखोगे तो क्लियर कट एवरेज 20 डेज वॉल्यूम के ऊपर हो रहे थे विद हाई डिलीवरी मार्किंग। तो ओवरऑल पैटर्न स्ट्रांग होने के नाते वी वुड लाइक टू होल्ड दिस स्टॉक। हमारी रिकमेंडेशन होल्ड रहेगी। कोई भी डिप आता है नीचे में से फॉर एग्जांपल 400 to 390, तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। ओवरऑल स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना है वो 360 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा। और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है देयर आर चांसेस कि आप 550 तक के टारगेट देख सकते हो। तो 550 के टारगेट के लिए 460 के स्टॉप लॉस से आपको 360 के स्टॉप लॉस से आपको होल्ड रखना है। बिल्कुल, तो यहाँ पर आपको नज़र रखनी है। और इसी के साथ सवालों का सिलसिला भी हम यहीं रोकेंगे और शो में भी अब आपसे विदा लेने की बारी है। अपने दोनों खास एक्सपर्ट्स का शुक्रिया, और इसके साथ ही इस शो में मुझे, मानसी और पूजा को दीजिए इजाज़त। आगे भी आपके लिए खबरों का सिलसिला और तमाम मुनाफे के मौके बनते रहेंगे। देखते रहिए 18 आवर्स स्वदेश।